हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। लाइब्रेरी ऑटोमेशन में आज का हमारा ये सेकंड लेक्चर है। कॉन्सेप्ट्स, फ्रेमवर्क, बैकग्राउंड एंड एप्लीकेशन के हवाले से ये प्रेजेंटेशन बनाई हुई है मेरे मरहूम उस्ताद मोहतरम प्रोफेसर डॉक्टर हारून इदरीस साहब की, और आपके सामने प्रेजेंट करने वाला शाहजेब मुगेरी, पीएचडी स्कॉलर, डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा से। लाइब्रेरी ऑटोमेशन, पहली वीडियो में हमने बात की कि किस तरह से हम माजी से लेकर इस वक्त जो है लाइब्रेरी ऑटोमेशन की तरफ पहुंचे हैं, और फिर आगे जो चीज़ें होने वाली हैं फ्यूचर के हवाले से, तो उस सारे को इंशाल्लाह हम कवर करेंगे। अब लाइब्रेरी ऑटोमेशन को जब हम देखते हैं तो लाइब्रेरी ऑटोमेशन बुनियादी तौर पर है क्या चीज़। लाइब्रेरी ऑटोमेशन इज द एप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी टू ऑपरेट लाइब्रेरी ऑपरेशंस एंड सर्विसेज। अब लाइब्रेरी ऑटोमेशन जो है ये इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज की एप्लीकेशन है लाइब्रेरीज में, जिनके जरिए हम लाइब्रेरी ऑपरेशन और सर्विसेज को जो है बेहतर बनाते हैं। The functions that may be automated are any of all of the following। जो लाइब्रेरी ऑटोमेशन में हमारे फंक्शंस होते हैं, लाइब्रेरी के कौन से फंक्शंस होते हैं जिनको हम ऑटोमेट कर सकते हैं या करते हैं। एक्यूजेशन, कैटलॉगिंग, एक्सेस जो है कैटलॉगिंग, पब्लिक एक्सेस, ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस, कैटलॉग्स और कैटलॉग्स, वेब ओपेक्स, इंडेक्सिंग, एब्स्ट्रैक्टिंग, सर्कुलेशन, सीरियल मैनेजमेंट एंड रेफरेंसेस वगैरह। यानी कि ये तो सिर्फ मेंशन किए हुए हैं, इसके अलावा तकरीबन जो लाइब्रेरी के ऑपरेशंस, हाउसकीपिंग ऑपरेशंस हों या सर्विसेज हों, तो हम उनको ऑटोमेट करते हैं। लाइब्रेरी ऑटोमेशन इज द जनरल टर्म फॉर द इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। एक जनरल टर्म है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के हवाले से, दैट आर यूज्ड टू रिप्लेस मैनुअल सिस्टम्स इन अ लाइब्रेरी। जो मैनुअल सिस्टम्स को जो है कंप्यूटर के साथ रिप्लेस करने के अमल को कहा जाता है। लाइब्रेरी ऑटोमेशन रेफर्स टू द use of computer to automate the typical procedures of library such as cataloging and जो है circulation को जो है ऑटोमेट करने के अमल को। उसके बाद हम देखते हैं तो लाइब्रेरी ऑटोमेशन में हम क्या चीज़ें जो है लाइब्रेरी फंक्शंस के हवाले से करते हैं। बिब्लियोग्राफिक डेटाबेसेस, ठीक है, जिनमें हम अपने जो भी इंफॉर्मेशन कंटेनर्स हैं उनके लिए डेटाबेसेस बनाते हैं, और उसके बाद जो आपके पैटर्न्स होते हैं, जो आपको पैट्रोनेज करते हैं, जो आपके यूजर्स होते हैं, उनके लिए जो है इंटरफेसेस बनाते हैं। अब इसमें ऑटोमेशन में क्या चीज़ें हैं, ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस, कैटलॉग, जिनके ज़रिए हम लाइब्रेरी के यूजर्स को एक्सेस प्रोवाइड करते हैं, सर्कुलेशन करते हैं, चेक इन चेक आउट हो गया, बुक ड्रॉपिंग सिस्टम्स आ जाते हैं, इसमें सिक्योरिटी सिस्टम्स आ जाते हैं, और बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। कैटलॉगिंग करते हैं, उनको एक्सेसिबल बनाने के लिए, इंफॉर्मेशन जो कंटेनर्स होते हैं उनको एक्सेसिबल बनाने के लिए कैटलॉगिंग। एक्यूजेशन, जो भी हम लाइब्रेरी के मवाद या मटेरियल्स को जो है अक्वायर करना चाह रहे होते हैं तो उनके लिए सिस्टम्स बनाते हैं। जैसे आज बहुत सारे मॉडर्न इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम्स में एक्यूजेशंस हैं, जिनमें वेंडर्स का अपना एक जो है प्लेटफॉर्म बना हुआ है, और यूजर्स की डिमांड का अपना प्लेटफॉर्म्स बना हुआ है, और अथॉरिटीज़ के लिए अपने प्लेटफॉर्म्स बने हुए हैं, आपके लाइब्रेरी स्टाफ के लिए अपने दूसरे मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स बने हुए हैं। सीरियल कंट्रोल्स करते हैं, जिसमें हमारी जो है पीरियोडिकल पब्लिकेशंस आ जाती हैं, सारी की सारी हर तरह की जो है रिसर्च जर्नल्स हो गए, रिसर्च आर्टिकल्स हो गए, या इसी तरह से और बहुत सारी जो है चीज़ें हैं, उनके लिए बिब्लियोग्राफिकल डेटाबेसेस में जो है डिफरेंट तरह के मॉड्यूल्स को इंटीग्रेट करके एक इंटीग्रेटेड सिस्टम्स बनाते हैं। उसके बाद जो है इसके ज़रिए हम रिपोर्टिंग करते हैं कि रिपोर्टिंग में जो है हमारी प्रोग्रेस क्या रही, हमारा यूजेज क्या रहा, हमारा इंक्लाइन कहाँ रही, हमारी डिक्लाइन कहाँ रही, हमारा इंक्रीज कहाँ रहा, डिक्रीज कहाँ रहा, सर्विसेज क्या रही, हर चीज़ के हवाले से फिर रिपोर्टिंग का अमल भी इसी तरह से ही जो है लाइब्रेरी ऑटोमेशन में आ जाता है। नीड फॉर लाइब्रेरी ऑटोमेशन में हमारी नीड क्या है कि हम जो है लाइब्रेरीज को ऑटोमेट करें, क्योंकि एक सिस्टम तो पहले से डेवलप्ड है, पहले से चल रहा है, तो उस सिस्टम को रिप्लेस करने की नीड क्या है उसको देखते हैं हम। ऑब्टेन इंक्रीज ऑपरेशनल एफिशिएंसीज, जो हमारी ऑपरेशनल एफिशिएंसीज हैं, जिसमें हमारी सर्विसेज हो गई, हमारी हाउस कीपिंग्स हो गई, जैसे हमारी जो है ना, एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपको दे दूं,
जब आप चेकआउट करते थे तो हम लेजर्स में पहले तो किताब को ढूंढना, फिर उसके बाद लेजर में उसकी एंट्री करना, यूजर को वेरीफाई करना, यूजर को इशू करना, उसकी सिग्नेचर्स लेना, हर चीज इस तरह से मैनुअल काम में तो एक छोटे से काम में इतनी डिले हो जाती थी। तो अब किस तरह से जो है एफिशिएंसी आ गई है, अब आपने जस्ट कंप्यूटर पर सर्च करनी है कि वो इंफॉर्मेशन कंटेनर इंफॉर्मेशन जिस बुक में है, जिस डॉक्यूमेंट में है, वो लाइब्रेरी में अवेलेबल है, वो उठाया और आपको जो है कोई कंप्यूटर में मैनुअल इंदराज की ज़रूरत नहीं है, आपके पास बारकोड्स हैं, जस्ट उसको स्कैन किया, आपके डेटाबेस में आ गया, आपके यूज़र का जो आईडी कार्ड वगैरह होगा, पासवर्ड होगा, उसको स्कैन किया, वो आपके सिस्टम में आ गया, उस किताब को आपने इशू किया। और इसी तरह से जो है ये आपकी लाइब्रेरी के ऑपरेशंस में एफिशिएंसीज को जो है इंक्रीज करता है, हर तरह की हाउसकीपिंग में भी हो गया और सर्विसेज के हवाले से भी हो गया। रिलीव पर्सनल स्टाफ फ्रॉम क्रिटिकल सोर्स ऑफ so that they are available for users oriented services। जहां पर माजी में आपका स्टाफ जो है मुख्तलिफ क्रिटिकल जो टास्क होते थे उनमें इंगेज होता था, अब आपने कंप्यूटर एप्लीकेशन के जरिए उनको रिलीव कर दिया, वो जिम्मेदारी कंप्यूटर को दे दी ताकि आपका स्टाफ जो है वो आपके यूजर सर्विसेज में आने लगा और यूजर्स को बेहतर सर्विसेज प्रोवाइड करने लगे। तो इस तरह से ऑटोमेशन के जरिए आपने स्टाफ को डिसएंगेज किया ताकि आपका स्टाफ जो है दूसरी सर्विसेज प्रोवाइड कर सके। इम्प्रूव द क्वालिटी, स्पीड एंड इफेक्टिवनेस ऑफ सर्विसेज, जो आपकी सर्विसेज की क्वालिटी थी उसमें स्पीडी लाना, उसको जो है इम्प्रूव करना, उसको इफेक्टिव बनाना। इम्प्रूव एक्सेस टू रिमोट यूजर्स एंड अदर स्टेक होल्डर्स, जैसे मिसाल के तौर पर आपने अपने जो यूजर्स होते थे, जब आपकी लाइब्रेरीज ऑटोमेट नहीं होती थी तो आपने आपका यूजर्स इंफॉर्मेशन सर्च करने के लिए इंतज़ार करता था कि आपकी लाइब्रेरी खुले, या आप लाइब्रेरी आपकी बंद होती थी तो उसका इंतज़ार करता था। लेकिन अब आपने उसको रिमोट एक्सेस दिया हुआ है ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस के ज़रिए, या इसी तरह से और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आपने डेवलप कर दिए हैं लाइब्रेरी ऑटोमेशन के ज़रिए, जिनके ज़रिए आपका यूज़र घर बैठकर आपके पास जो इन्फॉर्मेशन मौजूद है उस तक रसाई हासिल करता है। Improve access to resources and other networks and systems including webs वगैरह, आपने जो है वेब रिसोर्सेज नेटवर्क्स डेवलप कर दिए, सिस्टम्स डेवलप कर दिए जिनके ज़रिए आपने जो है रिसोर्सेज तक एक्सेस पहुंचाना शुरू कर दिया। उसके बाद प्रोवाइड न्यू सर्विसेज नॉट हेथरटो पॉसिबल, अब न्यू सर्विसेज का आपने इनकाद कर दिया, जैसे आपकी जो है सेल्फ चेक इन चेकआउट हो गया, बुक ड्रॉपिंग सिस्टम्स हो गए, सिक्योरिटी सिस्टम्स हो गए, जिनमें आपके यूजर्स को क्यू में नहीं लगना पड़ता। तो ये सारी की सारी जो है नीड्स थी लाइब्रेरी की। इम्प्रूव मैनेजमेंट एंड देयर फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज, फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज को बेहतर बनाने के हवाले से आपको जो है लाइब्रेरी ऑटोमेशन की नीड आई। फैसिलिटेट वाइडर एक्सेस टू इंफॉर्मेशन फॉर देयर क्लाइंट्स, आपके क्लाइंट्स तक जो है इंफॉर्मेशन को मजीद जो है बेहतर बनाना। जैसे एक किताब होती थी, जैसे दूसरी एग्जांपल मैं आपको दे दूं, जब आपके पास मैनुअल कैटलॉग्स मौजूद होते थे, कैटलॉग कार्ड में एक बंदा सर्च करता था, दूसरा इंतजार करता था। अब आपने सिस्टम बनाया हुआ है जिसके जरिए हर यूजर बैठकर अपने अकाउंट में लॉगिन करके या फिर जनरली आपकी वेबसाइट पर जाकर आपके जो इंफॉर्मेशन कंटेनर से उन तक एक्सेस करता है और उनको जो है वाइडर एक्सेस आपने इंफॉर्मेशन तक बनाया हुआ है कि हर बंदा एक तो रिमोटली और मल्टीपल जो है एक्सेस जो है आपने बना दिए हैं, एक्सेस पॉइंट्स बना दिए हैं जिनके जरिए इंफॉर्मेशन तक पहुंच और रसाई को मुमकिन बनाया है आपने। फैसिलिटेट वाइडर डिसिमिनेशन ऑफ देयर इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, लाइब्रेरी के जो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज होते थे उनको जो है आपने उनकी डिसिमिनेशन को यकीनन जो है बढ़ा दिया लाइब्रेरी ऑटोमेशन के हवाले से, ऑटोमेट करके लाइब्रेरीज को। उसके बाद इनेबल देयर पार्टिसिपेशन इन रिसोर्स शेयरिंग लाइब्रेरी नेटवर्क्स एंड, अब आप देखें कि लाइब्रेरी ऑटोमेशन के जरिए रिसोर्स शेयरिंग मुमकिन हो सकी है, नेटवर्क्स जो है बन चुके हैं, बहुत सारी लाइब्रेरीज आपस में इंटर रिलेटेड है, इंटरकनेक्टेड हैं। आपके पास अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं मौजूद तो आप दूसरी लाइब्रेरी से रिक्वेस्ट करके वो इंफॉर्मेशन मंगवाते हैं, यानी कि आपने एक सिस्टम डेवलप कर दिया है, जिस डेवलप करदा सिस्टम के मुताबिक आप दूसरी लाइब्रेरीज के साथ भी इंटरेक्ट करते हैं, अपने यूजर्स के साथ भी इंटरेक्ट करते हैं, यानी कि आपने
टेक्नोलॉजी के जरिए एक रियल वर्ल्ड बना दी है, एक ग्लोब बना दिया है। जैसे आप ग्लोबल जो है दुनिया का ग्लोब का जो एक ग्लोबल विलेज का कॉन्सेप्ट देते हैं कि हर बंदा आजकल जो है एक दूसरे के साथ जो है एक्सेसिबल है, हर किसी को। मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ तो अमेरिका में मेरी पहुंच इस वक्त क्या चीज़ें वहाँ पर हो रही हैं मुझे पता चलता है। इस तरह से आपने लाइब्रेरी ऑटोमेशन में एक सिस्टम बनाया हुआ है जिसमें इंफॉर्मेशन की प्रोलिफरेशन के हिसाब से आपने एक सिस्टम बनाया हुआ है कि हर बंदा उस तक पहुंच सकता है, चाहे वो आपका अथॉरिटीज हो, चाहे आपका यूजर हो, चाहे आपके वेंडर्स हो, चाहे आपका स्टाफ हो या कोई भी हो। enable rapid communication and other libraries with other libraries जो है दूसरी लाइब्रेरीज के साथ आपने जो है एक लिंक बनाई हुई है, आपने कम्युनिकेशन सिस्टम्स बनाए हुए हैं। तो ये सारा का सारा जो सिस्टम आज हमारे पास मौजूद है ये लाइब्रेरी ऑटोमेशन के हवाले से मौजूद है, और ये जो है नीड्स होती हैं हमारी लाइब्रेरीज को जो है ऑटोमेट करने की। उसके बाद लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम्स की थोड़ी सी हम बात करते हैं। लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम ऑल्सो नोन एज एन ऑटोमेटेड लाइब्रेरी सिस्टम is a software that has been developed to handle basic housekeeping functions of a library। जो है लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम्स जो होते हैं ये आपके लाइब्रेरी के बुनियादी हाउसकीपिंग फंक्शंस को हैंडल करने के हवाले से जो है होते हैं। लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम्स का काम यही होता है कि आपकी जो बुनियादी हाउसकीपिंग्स होती हैं जिनके ज़रिए आप अपनी लाइब्रेरी के टास्क परफॉर्म करते हैं, ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, उनको हैंडल करने के लिए आप जो है लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम्स इंस्टॉल करते हैं, बनाते हैं। इसमें फिर दो तरह के सिस्टम्स आ जाते हैं, एक सिंगल फंक्शन जिन्हें आप मॉड्यूल कहते हैं। अब सिंगल फंक्शन में एक सॉफ्टवेयर है वो आपका जो है अगर तो कैटलॉगिंग के लिए सिर्फ बनाया हुआ है तो वो सिर्फ कैटलॉगिंग करेगा, अगर सिर्फ सर्कुलेशन के लिए बनाया है तो उसके जरिए आप सिर्फ सर्कुलेशन कर सकते हैं। अगर आपने किसी और सर्विस या किसी और जो है लाइब्रेरी ऑपरेशन के इस हवाले से कोई एक चीज़ बनाई हुई है,